आज इस आज़ादी डिजिटल कन्वेंशन में आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की आज इस हवाले से खुशकिस्मती कि आज हम उस शहर में हैं जो कभी दीबल के नाम से जाना जाता था, जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ। आज हम उस शहर में हैं जिस शहर के रहने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क के लिए तहरीक चलाई, अपने साथियों से मिलकर ये खित्ता हासिल किया जिसका नाम आज पाकिस्तान है। और ये इसी महीने 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, हम जब कहते हैं कि बाकी सियासी जमातों से मुख्तलिफ है तो उसकी बुनियादी वजह तो कोई ना कोई हो सकती है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम ये समझते हैं कि कौमें खित्ते के एतबार से नहीं बनती, इलाकाई तकसीम का इलाकाई हवाले से नहीं बनती, और ना ही कौमें लिसानी एतबार से बनती हैं। कौमें नज़रिए और सोच और फ़िक्र की बुनियाद पर बनती हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त और उनके साथियों ने उस वक़्त सोच और फ़िक्र की बात की। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा खित्ता चाहते हैं जहाँ पे हम अलहदा अपने मज़हब के मुताबिक, अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक, अपने तरीके से आज़ादी से एक ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा खित्ता जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत के लोग हैं उन पे मुश्तमिल एक मुल्क अलहदा बना दिया जाए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो उन्होंने उस वक़्त जो नारा लगाया, उस वक़्त जो सोच फ़िक्र पेश की, वो यही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारा नज़रिया है, हमारा निज़ाम है, और इसी के मुताबिक हम उस मुल्क में निज़ाम कायम करेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। इस आवाज़ पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ पर ना किसी सिंधी ने सिंध से देखा, ना किसी बलोच ने बलोचिस्तान से देखा, ना किसी पठान ने पेशावर से देखा, ना किसी पंजाबी ने पंजाब से देखा। वो उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो या दीगर इलाके हों, बंगाल हो, सब लोगों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा और तहरीक चली। और आपने देखा कि हमने नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर यह मुल्क हासिल कर लिया। बदकिस्मती से बाद में आने वाले इस मुल्क में हुक्मरानों ने इसको अपने अंदाज में चलाया, उन अफकार से पीछे हट गए जिन मकासद के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके साथियों ने यह मुल्क हासिल किया, उसको इग्नोर कर दिया। तो क्या हुआ, 1971 में एक सानहा हुआ और जिससे हमारा बांग्लादेश, जो मशरक़ी पाकिस्तान जो था, वो अलहदा हो गया। लेकिन आपने देखा, वक्त ने साबित किया कि नजरिए ही कौमों को इकट्ठा रखते हैं, नजरियाती सोच ही लोगों को इकट्ठा करती है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जब ये कहती है कि नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद ही इस मुल्क की तरक्की है, नजरिया पाकिस्तान पे ही अमल करके हम इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं, इस मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं, इस मुल्क में वो मकासद हासिल कर सकते हैं जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क में को हासिल करने के लिए जो ख्वाब देखे, जो मकासद बयान किए, वो सिर्फ उस नजरिए पे अमल करके ही कर सकते हैं। तो फिर आपने देखा कि 5 अगस्त 2024 हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने फिर उसी नजरिए को रिवाइव किया, जब वहां पे उन कुव्वतों को जो इस मुल्क को तोड़ने के लिए सरगर्म रही और जिन्होंने इस मुल्क को तोड़ा, जब उनकी निशानियों को ख़त्म किया जा रहा था, तो वहाँ एक ही नारा चला था कि हम सब का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, बांग्लादेश से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस नारे ने साबित किया, 50 साल बाद इस नजरिए ने यह साबित कर दिया कि नजरियाती बुनियादों पर ही कौमें बनती हैं, कौमें इकट्ठी होती हैं, कौमें तरक्की करती हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक खिदमत की जमात है। पाकिस्तान के मरकज़ी मुस्लिम लीग एक सियासत की जो सियासत है, बुनियादी तौर पर खिदमत की सियासत है। हमने आपके इल्म में है कि इस मुल्क में सैलाब हो, ज़लज़ले हो, तूफ़ान हो, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जवान हर वक्त
लोगों की खिदमत के लिए लोगों के साथ रहते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने खिदमत के नज़रिए से इस मुल्क में हर वक्त, आज ये जो इजलास है, आज ये जो कन्वेंशन है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम की वो खिदमत के अंदाज मुख्तलिफ हैं। एक वो खिदमत है जो हम सैलाबों में करते हैं, एक वो खिदमत है जो हम रोज़गार स्कीम के तहत सस्ता बाज़ार लगाते हैं, एक वो खिदमत है जो हम रोज़गार के लिए सहूलत प्रोग्राम जारी करते हैं, और एक ये खिदमत है जो डिजिटल कन्वेंशन के हवाले से लोगों को स्किलफुल बनाना है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मैं ताबिश क़य्यूम साहब का तो सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ, और मलिक वकास साहब का, तहा साहब का, बाकी सब लोगों का। अल्लाह के फजल से हमारी ये टीम इतनी खूबसूरत है, इतनी स्किलफुल है कि ये तमाम मेरा चैलेंज है तमाम सियासी जमातों को कि इतनी खूबसूरत और इतनी मेहनती टीम किसी के पास नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो बराह रास्त अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने लोगों के पास, मीडिया की सिर्फ वो टीमें हैं जो आके प्रेस में स्टेटमेंट देती हैं, वहाँ पे सिर्फ मीडिया के सामने बात करती हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लोगों को स्किलफुल बना सकते हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो इस हवाले से ताबिश भाई और हम सब ने, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने ये मिलकर तय किया कि हम पाकिस्तान में एक ऐसी एकेडमी बनाना चाहते हैं जो डिजिटल एकेडमी होगी, जो लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाएगी, जो लोगों को इंटरनेट के हवाले से बिजनेस सिखाएगी, और फिर ये लोग इस मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और इस मुल्क के अपने लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो हमने तय किया, एक हमने नेशनल डिजिटल ट्रेनिंग एकेडमी के नाम से हमने एक एकेडमी लॉन्च की है, जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में यूनियन काउंसिल की सतह पर काम करेगी, और उसमें बहुत से ज़्यादातर प्रोग्राम, वो जो लाखों रुपए देकर लोग मुख्तलिफ एकेडमीज में प्रोग्राम हासिल करते हैं, बहुत से प्रोग्राम अल्लाह के फजल से वो फ्री होंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आज नौजवानों में जो मायूसी है, ये समझती है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये किसी सियासी जमात के पास ये विजन नहीं है। सियासी जमातें ये समझती हैं कि उनका काम इलेक्शन लड़ना, हुकूमत हासिल करना है, या लोगों को एहतजाज की तरफ लेके जाना है, और अगर इक़्तिदार ना मिले तो सड़कों पर, और अगर इक़्तिदार मिल जाए तो हुकूमत के ईवानों में, और ना लोगों को पहले हुकूमत से पूछना है, ना हुकूमत के बाद पूछना है। ये पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का विजन है कि वो लोगों के साथ रहती है, लोगों के पास रहती है। मसाइल को बयान कर देना कोई मसला नहीं होता, मसाइल का हल करना उसका मसला होता है। कुरान पाक में इसीलिए फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मायूसी मौत है और उम्मीद जिंदगी है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग उम्मीद पर यकीन रखती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत, अपनी खिदमत की सियासत के तहत, इस मुल्क का जो आज मायूसी है, जो आज इंतशार है, जो आज इस मुल्क में बेरारवी है, हम इसको बदल देंगे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने मुल्क की नजरियाती सरहदें हों या इस मुल्क की जो दफाई सरहदें हों, हर वक्त इस मुल्क के लिए कोशा है, काम करती है, काम करती रहेगी। पाकिस्तान इस मुल्क में आपने देखा पिछले दिनों मुबारक सानी केस था, उसमें एक खसूसी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ दो बेंच में जो जज थे, उन्होंने एक गलत फैसला किया, जिस पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम ने बाकायदा तौर पर रिव्यू फाइल किया, और बिलाखिर आपने देखा कि वो सारे का सारा फैसला रिवर्स हुआ। हम समझते हैं कि इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। आज आप देखते हैं कि ये फायरवाल की बात जब ताबिश भाई कर रहे थे, तो मैं देखता था कि अगर आज हम मायूसी की बात करते हैं, आज हम मुआशी बदहाली की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितना नुकसान हमें ये इंटरनेट को स्लो होने से, ये फायरवाल की वजह से नुकसान हुआ,
वो इतना ज्यादा था कि जितने हम बाहर से भीख मांग के पैसे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो उससे कई गुना ज्यादा था। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आज़ादी पे कंप्रोमाइज करें, हम अपनी हिफाजत पे कंप्रोमाइज करें। उसके तरीके हैं, उसको उस एरिया में, उसको उस सिस्टम में रखना चाहिए ताकि जिससे आम लोग मुतासर ना हो, जिससे आम लोगों को नुकसान ना हो, जिसमें आम लोगों में मायूसी ना बढ़े, जिसमें आम लोग नेगेटिव साइड पे ना जाएं। आज हमारा नौजवान परेशान है, घर से निकलता है बाहर रोजगार के लिए तो रोजगार नहीं मिलता, वापस आता है तो घर वाले जब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं तो वो परेशान हो जाता है। मैं 2 बातें माजी के हवाले से अर्ज करूंगा। पहले तो जब अवान साहब ने जवानी की बात की तो हमें भी अपने तालिब इल्मी का दौर याद आ गया। तो उस वक़्त आज के हालात नहीं थे, हमारा दौर बड़ा मुश्किल का दौर था। उस दौर में अगर आज से 50 साल पहले का किसी शख्स को जो 50 साल पहले दुनिया से चला गया तो उठा के सामने रखे तो वो बिलीव नहीं करेगा कि ये आज की दुनिया है। इस दुनिया पे वो यकीन नहीं कहेगा मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। तो ये बात याद रखें कि जब भी दुनिया में इनकलाब आते हैं, इनकलाब से मुराद बेहतर मुआशी इनकलाब। दुनिया में 2 बड़े इनकलाब आए, एक सनती इनकलाब था और दूसरा ये जो इंटरनेट और मीडिया और जिसको हम डिजिटल इनकलाब कहते हैं, दूसरा ये। सनती इनकलाब में इतने मजदूर बेरोजगार हो गए कि लोग भूखे मर गए। आपने यकम मई मनाते हैं शिकागो के मजदूरों के हवाले से, तो उसकी वजह यही है कि उस वक्त वो स्किल जो सनत के हवाले से थी वो उन्होंने नहीं सीखी और फिर बहुत बड़े हादसे हुए। आज ये डिजिटल इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आप इसको चाहें तो संवार लें, इसको चाहें तो बिगाड़ लें। आज हमारी दुनिया में अच्छे भी और बुरे भी आपके पास होते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी तन्हाइयों को पाक कर दे। ये उस वक़्त तो हमें किसी को समझ शायद ना आई हो या किसी को पता ना चला हो। आज जब मोबाइल मेरे पास होता है तो उस हदीस की मुझे समझ आती है कि उन तन्हाइयों को पाक करने का मतलब क्या है। आप मेरे बहुत से लोग वो हैं जो मेरे बच्चों की उम्रों के हैं, तो मैं 50 साल से तो ज़्यादा की खुद एविडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मैं ये मुल्क किस किस तरीके से चला, किस किस अंदाज में इसको आगे ले जाया गया। तो मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि अपनी ज़िंदगी का एक शेड्यूल बनाएं। आप अपने एक दिन की मसरूफियत को एक डायरी पे कैलकुलेट करें। आपको पता चल जाएगा कि आपने एक दिन में कितना वक्त ज़ाया किया और कितना वक्त किसी बेहतर काम के लिए लगाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से जो जिस पोजीशन पे, जिस जगह पे है, अगर वो अपना जो वक्त ज़ाया कर रहा है उसका 50% भी इस काम के लिए लगा दे तो यकीन करें ये मुल्क पूरी दुनिया से आगे निकल जाएगा और उस शख्स का, उस भाई का, उस बेटे का रोजगार, उसके वसाइल में इतना बेपनाह इजाफा होगा कि वो सोच नहीं सकता। हम नेगेटिव साइड को जाते हैं, हम तहरीकों में जाते हैं, हम सड़कों पे जाते हैं, हम नारे लगाते हैं, लेकिन नारे लगाना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए, होनी चाहिए। हमें हमारा ये मजहब भी बताता है कि हमें, लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ होना चाहिए। हमारे सामने इस कायनात में जो मिसाल है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने बेशुमार ऐसे वक्त आए, बल्कि पूरी अंबिया की जब जिंदगियों को पढ़ें आप, तो ऐसे वक्त आए कि जब बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव बात की। आज किसी की बात ना सुनी जाए तो वो कहता है मैं अपने आप को आग लगा लूंगा या मैं मुआशरे को आग लगा लूंगा। हमें आग लगाने की बजाय हमें अपने अंदर की उस आग से उसको ईंधन बनाकर हमें पॉजिटिव से उसके कोई ना कोई चीज़ पकानी चाहिए। हमें उस आग को ईंधन बनाकर हमें इस मुल्क की गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उस आग को एक नजरिया बनाकर इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। आप ये वाहद ऐसा शोबा है जो बराह रास्त
आपकी तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है और इस मुल्क की तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी सलामती के साथ जुड़ा हुआ है और इस मुल्क की सलामती के साथ जुड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आपके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आपके लिए दिन रात काम करेगी। ये जो डिजिटल आज़ादी है जिसको हम कहते हैं, डिजिटल आज़ादी का मतलब ये है कि हम डिजिटली तो आज़ाद हैं, हमने इसको अपनी आज़ादी के लिए इस्तेमाल भी करना है, इस आज़ादी को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करना है। कराची शहर मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक हब है, पाकिस्तान को चलाता है। कभी इसको रोशनियों के शहर कहा करते थे। लोगों की ख्वाहिश होती थी, पूरे पाकिस्तान में लोगों की ख्वाहिश हुआ करती थी कि कराची एक माँ बाप की हैसियत रखता है। यहाँ लोग आते थे, जो मजदूर था उसको मजदूरी मिलती थी, जो एक्सपर्ट था उसको उसके एक्सपर्टी के मुताबिक काम मिलता था। आज आपने देखा कि पिछले कुछ 25-30 सालों में क्या से क्या हो गया। इस मुल्क में ऐसी आग लगी, ये नफरतों की आग, ये इंतशार की आग ऐसी फैलाई गई जिसमें ज़्यादातर उसका ईंधन हमारे नौजवान बने। हम अपने नौजवानों को उस तरफ से निकाल कर हम उस सिमत में ले जाना चाहते हैं जहां उनका रोजगार भी हो, उनकी तरक्की भी हो, उनका नाम भी हो और ये मुल्क भी आगे बेहतरी की तरफ। इसलिए कि वो नौजवान ही हैं। हम तो वो चिराग हैं जो सहरी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुल्क आपके हाथ में है, ये मुल्क आपके पास है, इसकी भौक दौड़ आपने चलानी है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कोई विरासती काम नहीं है। खालिद मसूद संधू आज पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट है। कल को जब पार्टी फैसला करेगी कि मैं आप में इसकी जगह और होगा तो वो और होगा। इसलिए हम में आप में से भी कोई इस पार्टी का सरबराह हो सकता है, वो इसीलिए इसी तरह हो सकता है। हम सबको काम करना होगा, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। और अगर हमारा नौजवान ये सोच ले, अच्छा ये सोशल मीडिया के हवाले से आप जब देखते हैं तो इसने बहुत से कामों का आसान किया। आपने देखा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक धरना था, हमारी एक बहन मारंग बरोच ने वहाँ पे धरना दिया हुआ था। उसका मौक़िफ़ ये था कि मिसिंग पर्सन जो है हमारे वो निकाह बताए जाए। इस दौरान एक हादसा हुआ, ईरान की जानब से कुछ मुजाहिला और इसके बाद पाकिस्तान की जानब से एयर रेड हुआ। तो वो जो नाम मिसिंग पर्सन के हवाले से थे उनमें से कुछ बंदे वहां पे मारे गए। अब और बस धरना जो है ना उस वक्ती तौर पे खत्म हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अदारे बाज़ इन्वेस्टिगेशन की बिना पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अगर कुछ लोगों को अपने तहवील में लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी उतना ही प्रोपेगेंडा उतना गलत है कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कभी अफगानिस्तान में हैं, कभी किसी मुल्क में हैं, कभी इंडिया में हैं, कभी कहीं से आते हैं, कभी कहीं से आते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मिसिंग पर्सन के नाम से भी याद किया जाता है। हमें आज इस हवाले से एक मैयर लेना होगा, एक तय करना होगा, और वो तय सिर्फ आप लोग कर सकते हैं कि मुल्क में, इस मुल्क की सलामती के लिए आप इंटरनेट के जरिए, आप डिजिटल सिस्टम के जरिए अपने मुल्क का भी दफा कर सकते हैं, अपने मुल्क के खिलाफ एक चलने वाली कैंपेन को भी रोक सकते हैं और अपने लिए एक बेहतर रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अल्लाह के फजल से आपके साथ रहेगी। हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ये हमारे ताबिश भाई जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हम में इतने कॉम्पिटेंट और स्किलफुल लोग हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में बेहतर अंदाज में नौजवानों के हवाले से, रोज़गार के हवाले से मसाइल का हल जानते हैं, हल के बारे में सोचते हैं और उस पर अमल करते हैं, और इस मुल्क को इन मुसीबतों से, इन मुआशी बदहालियों से निकालने का हुनर जानते हैं, इन मुआशी बदहालियों से निकालने का तरीका सब जानते हैं। और मैं आप सबका इस हवाले से फिर मशकूर हूँ कि आप सब लोगों ने ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ, ये जो डिजिटल ये कन्वेंशन आप जिसमें हैं, जिसमें एक हमने बड़े शॉर्ट टाइम में जब ऐड दी तो उसमें 20,000 से ज़ायद लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराई और उसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मुस्तक़बिल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के आपके साथ चलकर आपको इस काबिल करेगी
कि आप अपने लिए, अपने मुल्क के लिए काम करें। आखिर में मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ, खुसूसी तौर पर कराची की टीम का, ताहा भाई का, ताबिश भाई का, मेरे सामने चौधरी मुदस्सिर साहब बैठे हैं, मेरे सामने फैसल साहब बैठे हैं, मेरे सामने इधर हमारे जो वकास भाई थे वो तो हमारे एक्सपर्ट हैं, तो एक बहुत टीचर भी हैं, बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं, वो तो आप सबको पता है। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ। खुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में जो नदीम अवान साहब हमारे जो कराची के सदर हैं, जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम किया और आपसे हमारी मुलाकात हुई। हम सब ने मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है और इस मुल्क को हकीकी आज़ादी और हकीकी आज़ादी उस वक्त होती है जब आप मुआशी तौर पर आज़ाद हों, और मुआशी तौर पर आज़ादी उसी वक्त होगी जब आप लोग स्किलफुल तरीके से मेहनत करें, आप लोग आगे बढ़ें और आप लोग आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालें, तो उस वक़्त ही ये मुल्क तरक्की करेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।